एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अगेन स्टडी विद रितेश में। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देखो हमने बीटीएससी जो एएनएम था उसके लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे। तो इसकी कटाप कितनी क्या रहेगी, एग्ज़ाम भी हो चुका है, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, कैसे क्या होगा, तो इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करते हैं। तो लिस्ट को स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले जो बीटीएससी एएनएम का जो आपका, जिसमें टोटल पोस्ट 10,709 थी, पोस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि इसमें मतलब सिलेक्शन भी हाई होने के चांसेस है। तो इसकी कितनी क्या कट ऑफ जाएगी वो डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, जो हम ये अपना नोटिस भी, जो आपका बिहार था जो नोटिस जारी किया था, वो नोटिस भी लेके आए कि इसने कैसे क्या किया है। तो देखो इसने बोला है कि अगर आपने एएनएम किया, ठीक है, एएनएम के साथ बहुत सारे बच्चे बैठे रहते, वो जेएनएम कर लेते हैं, जेएनएम, या उन्होंने बीएससी नर्सिंग कर ली, ठीक है, बीएससी नर्सिंग या फिर एमएससी नर्सिंग कर ली, तो उनको क्या है, उनको मतलब 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अब बच्चा देखो, आप लोगों को डरना नहीं है। अगर आप बच्चा सोचो, आप लोग नर्सिंग फील्ड के बाद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि अगर किसी को जेएनएम या बीएससी नर्सिंग करना था तो वो एएनएम इतना छोटा कोर्स क्यों करेगा, क्योंकि एएनएम तो 2 साल का होता है ना, और जेएनएम बीएससी नर्सिंग 3 साल का होता है। ये बढ़िया हॉस्पिटल में होता है, जिम्मर वगैरह एम्स वगैरह में होता है, तो वो एएनएम करेंगे ही क्यों। तो आप समझ लो 100% में, ये मैं राइट बता रही हूँ, बिल्कुल अपना एक जानकारी दे रही हूँ कि 100% में सिर्फ 1% बच्चा होगा जो एएनएम के बाद बीएससी या जेएनएम कर रखा होगा, वरना कोई भी बच्चा नहीं करेगा। सिर्फ 1% बच्चा होगा जो जेएनएम के बाद बीएससी या एएनएम कर रखा होगा। तो ये इस वाले पॉइंट से डरो ही मत। 1% मतलब एक बच्चे, परसेंट समझ लो, एक बच्चा नहीं बोल, सिर्फ 1% बोल रही हूँ। और रही बात ये आपका जो आपके संविदा वाले हैं, तो इनको 25 नंबर मिलेंगे। 25 नंबर का मतलब समझ रहे हो आप लोग। 25 नंबर इस तरह मिलेंगे कि अगर आपने 1 साल काम किया है तो आपको 5 नंबर देंगे, 5 नंबर देंगे, ठीक है। तो अब बच्चे लोग आप समझना कि अगर कोई लेडी गवर्नमेंट जॉब कर रही, गवर्नमेंट इन द सेंस संविदा में, तो उन्हें कितना काम होता है, गांव में जाके पल्स पोलियो वगैरह पिलाना, वैक्सीनेशन करना, कितनी डिलीवरी हुई, कितने अबॉर्शन हुए, ये सारा काम करना होता है। तो मैं अपना एक, मतलब मैं भी काम करती हूँ, तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जो संविदा में जो काम कर रहे हैं ना, संविदा वाले बच्चा, उनसे आप अपना कटाव कम ही रखिए, क्योंकि उनका इतना अच्छा एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा। प्लस आपको माइनस मार्किंग भी तो थी, 0.25 की माइनस मार्किंग थी, मगर अगर आप 4 गलत करते हो तो एक सही वाला कट जाएगा, ये वाली माइनस मार्किंग भी थी, राइट। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि आपका मेन अगर कंपटीशन बोला जाए तो आपके फ्रेशर ही बच्चों के साथ कंपटीशन है, ठीक है। फ्रेशर बच्चों के साथ कंपटीशन है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो जॉब कर रहे थे, जॉब के बाद 1 महीने बाद पढ़ाई किया, और नो डाउट पेपर भी अपना एक आसिम चरण में था, बहुत अच्छा पेपर था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते। तो ये सारा कुछ था। तो आगे देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये आप लोगों को समझ आ गया ना बच्चा लोग, कि मतलब कैसे क्या करना है। कि जो आपके, देखो ये हमने 15 नंबर इसलिए काटे क्योंकि बहुत कम ही जेएनएम बीएससी नर्सिंग करते हैं। अगर करना ही होता तो वो एएनएम क्यों करते हैं, कि इतना छोटा सा कोर्स होता है, और फिर एएनएम इतना टफ लेवल का भी नहीं होता। तो इसमें सिर्फ आप 1% ही समझ लो जो ऐसे बच्चे होंगे। रही बात संविदा वाले, तो उनका कंपटीशन मतलब मत कीजिए, बहुत कम होंगे, कम से कम अगर समझ लो तो 20% होंगे, और कम ही होंगे। और होंगे बच्चे संविदा ले, बट वो क्वालिफिकेशन ही नहीं पास कर पाएंगे जितना क्वालिफाई मार्क्स मांग रखे हैं। तो कंपटीशन आपके फ्रेशर वाले ही बच्चों के साथ है, ठीक है। तो देखो, जो आपका एग्ज़ाम डेट हुआ था, एक 5 जनवरी को हुआ था, फिर मतलब 3 शिफ्ट में हुआ था, ठीक है, 3 शिफ्ट में हुआ था। और ये भी आपका जो 11 जनवरी का था, ये भी 3 शिफ्ट में हुआ था। और 11 जनवरी का बच्चा, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि मैम जो 11 जनवरी का, ये सेकेंड शिफ्ट वाला पेपर हार्ड था, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट वाला पेपर हार्ड था। तो बच्चे जो लोग सेकेंड शिफ्ट में, वो बोलोगे तो क्या मैम हमारी कट ऑफ कम जाएगी, नहीं बच्चा, नॉर्मलाइजेशन लगेगा। और नॉर्मलाइजेशन मतलब देख लो नॉर्मलाइजेशन कैसे लगता है, बाकी बहुत सारे यूट्यूब में है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे लगता है। और बाकी आप लोग मत वो करिए। अगर जिसका जो एग्ज़ाम, देखो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि अगर आपका जो इजी वाला मार्क्स है तो उसमें नॉर्मलाइज, अगर आपका इजी मार्क्स ज़्यादा है और सेकेंड शिफ्ट वाले मार्क्स कम है बच्चों के, फर्स्ट शिफ्ट मतलब 5 जनवरी वाले के बच्चे से ज़्यादा, 5 जनवरी के बच्चे के ज़्यादा मार्क्स हैं, 11 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चों के कम मार्क्स हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में घटाया बढ़ाया जा सकता है। और जो 11 जनवरी का था, इसमें भी 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा थे, कंपटीशन तो था ही। तो मतलब सिर्फ 5 जनवरी का पेपर थोड़ा सा मतलब लेवल का बोल सकते हैं, नॉर्मल था, ठीक है, नॉर्मल था। और बाकी ये दोनों हार्ड भी नहीं बोल सकते, जस्ट मीडियम में थे,
मीडियम में थे, ठीक है। हाँ, बट एनम वालों के लिए हार्ड होगा। अब समझ लो जो फ्रेशर बच्चे उनके लिए हार्ड था, तो संविदा वाले बच्चों के लिए कितना हार्ड होगा। वो तो बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं, और बहुत होता है 5 साल। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों की तो शादी भी हो जाती है, तो सारा कुछ हैंडल करना, और कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, ऐसे पैनिक नहीं होते। तो अब देखो, मैं नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को दिखाने के लिए लाई हूँ कि नॉर्मलाइजेशन लगता कैसे। ये यूपी निचम का था, ठीक है। यूपी निचम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का था। इसमें भी क्या हुआ था, एग्जाम हुआ था, कई शिफ्टों में हुआ था, और 5-6 दिन चला था इसका एग्ज़ाम, नो डाउट। तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन लगा है। देखो नॉर्मलाइजेशन कैसे था, इस बच्चे के एक्चुअल मार्क्स थे, एक्चुअली में इसके मार्क्स 61 थे, 61 या 60 थे, मुझे याद नहीं, मैंने इस बच्चे से पूछा भी, तो इसके 60 या 61 थे। तो इसमें क्या है कि देखो, ये उसका रोल नंबर है, ये देखो सीबीटी के जितने मार्क्स होंगे, सीबीटी के प्लस जितनी नॉर्मलाइजेशन लगा, और कोविड वेटेज। कोविड वेटेज का मतलब समझ रहे हो, आप लोगों ने जब फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो आपसे इसने पूछा होगा क्या आपने कोविड में जॉब की है, तो आपने यस किया है, तो आपको कोविड का वेटेज भी मिलता है। अगर आपने कोविड में जॉब किया तो आपको मिलेगा। तो इसके नॉर्मलाइजेशन में टोटल 60 ही थे, शायद 60 ही थे, तो 60 में इसके 59.455 मार्क्स बने। इसमें आपका सीबीटी मार्क्स का, नॉर्मलाइजेशन का, कोविड वेटेज का था, ठीक है। और ये बच्ची जो है वो शॉर्ट लिस्टेड है। शॉर्ट लिस्टेड का मतलब समझ रहे हो कि अब जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो इसके पास आएगा, और ये जाके अपना ज्वाइन कर सकती है। यूपी निचम का था। तो ये था नॉर्मलाइजेशन, कि नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है। तो अब मेन जो आप लोग बहुत टाइम से वेट भी कर रहे थे कि मैम फाइनल कट ऑफ बताइए। फाइनल कट ऑफ देखो ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, क्योंकि बच्चा समझ लो 100 नंबर के आप लोगों के क्वेश्चन थे। 100 नंबर में बच्चा क्वेश्चन बहुत मतलब डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते, मीडियम में थे, और प्लस इसमें क्या थी, माइनस मार्किंग थी। माइनस मार्किंग 0.5 की थी, मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा, ठीक है, 1 मार्क्स कट हो जाएगा, ये वाला था। तो बहुत सारे बच्चों ने मतलब 80 टू 90 क्वेश्चन राइट किए, मतलब अगर ये 30% बच्चों ने ऐसा किया है, तो पोस्ट भी तो अच्छी थी ना। 10,709 पोस्ट थी, 10,709 पोस्ट थी। तो मतलब बस, तो इसमें से ज़रूरी नहीं कि आपने जितने सही किए, कई तो क्वेश्चन गलत किए होंगे, और आप लोगों ने पूरे अटैम्प्ट भी नहीं किया, क्योंकि माइनस मार्किंग थी। तो इसकी जो कट ऑफ है वो देखो ज़्यादा टफ नहीं जाएगी, और मैं ये कट ऑफ बता रही हूँ, इससे ज़्यादा कट ऑफ आप लोगों की जाएगी भी नहीं। अगर जो जनरल का बच्चा है, और देखो मैं आप लोगों को एक पासिंग मार्क भी बता दे रही हूँ कितनी थी, तो आप लोग पासिंग मार्क तो अपने देख ही सकते हो। देखो इधर ही बता दे रही हूँ आप लोगों को पासिंग मार्क। देखो जो पासिंग मार्क क्या था कि मतलब आपको इतने ही लाने हैं। अगर आप यूआर से हो, जर्नल से हो, तो जर्नल में आपको मतलब 40 नंबर लाने हैं। अगर आप 40 नंबर नहीं लाएंगे तो आपका रिजल्ट आएगा, बट उधर आपको फेल्ड लिख के आएगा। क्या आएगा, फेल्ड लिख के। देखो ऐसे आएगा, मैंने आप लोगों को दिखा भी दे रही हूँ। ये जहाँ पे इस बच्ची का ना शॉर्ट लिस्टेड लिखा है, देखो जहाँ इस बच्चे का शॉर्ट लिस्टेड लिखा है ना, तो इधर आपका फील्ड लिख के आएगा, क्योंकि मुझे कई बच्चों ने भेजा है, अगर वो एक जो निर्धारित मार्क्स रखते हैं, अगर आप वो नहीं क्रॉस कर पाते तो उधर आपका फील्ड लिख के आएगा। अगर आपके मार्क्स उसके अकॉर्डिंग है, बट कट ऑफ के अकॉर्डिंग नहीं, तो आपका लिख के आएगा नॉट शॉर्ट लिस्टेड। क्या आएगा, नॉट शॉर्ट लिस्टेड। समझ आया। फेल्ड किसको आएगा, जो वो कट ऑफ पास ही नहीं कर पाया जितना हमारा आयोग ने दिया, और वो कट ऑफ तो वो पास कर गए, बट वो जितना आयोग ने दिया कि आपको 36 नंबर या 43 नंबर लाने हैं, उतने लिए, पर जितनी कट ऑफ उठी उतनी नहीं है, तो उसमें नॉट शॉर्ट लिस्टेड होगा। क्या होगा, नॉट शॉर्ट लिस्टेड होगा, नॉट शॉर्ट लिस्टेड होगा, ठीक है बच्चा। तो ये था नॉट शॉर्ट लिस्टेड। तो आपको यूआर मतलब 40 नंबर एनी हाउ लानी ही लानी है। अगर आप ओबीसी से हो, अदर बैकवर्ड कास्ट थे, तो आपको 36 नंबर तो लाने ही है, लाने 36.5 नंबर। अगर इतने लाओगे तभी आपका कटाव में सब में शामिल हो सकते हैं। और जो आपका एससी वाले थे, एससी को 34 और एसटी को 32 ऐसे ही लाने थे, ठीक है, 32 मार्क्स। तो अब देख लीजिए कितने, क्या इतना तो मतलब इतना कंपलसरी, इतना तो आपको एनी हाउ लाने ही है, तभी आपको कुछ टेस्ट आएगा, वरना आपका रिजल्ट तो आएगा। ऐसा नहीं कि मैम मेरे मार्क्स का में तो रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा बट फील्ड लिख के आएगा। तो देखो जो जर्नल थे, जर्नल की अगर कट ऑफ बोले थे, देखो एग्जाम भी टफ हुआ था और माइनस मार्किंग थी। तो अगर आपके 60 प्लस है, देखो मैं बहुत हाई नहीं बता रही हूँ, बट इससे ज़्यादा हाई जाएगी भी नहीं। और ये बच्चा संविदा वाले बच्चों के लिए नहीं है, जो संविदा में नहीं है, ठीक है, संविदा वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ फ्रेशर बच्चों के लिए है। जो फ्रेशर बच्चे, समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि मैम मतलब हमने पास आउट किया एनम 2023 में और अप्लाई कर दिया। वो बच्चे अगर आप 2019 में भी पास आउट करते हो, बट अभी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में संविदा में काम नहीं कर रहे हो, तो वो फ्रेशर ही कहलाएंगे, ठीक है। आप कब
मतलब एनम आप कब पास करते हो ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप संविदा में काम कर रहे हो या नहीं। तो फ्रेशर का मतलब जो संविदा में काम नहीं किए उनके लिए ये कट ऑफ है। अगर आपके 60+ मार्क्स आते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि माइनस मार्किंग भी थी और बच्चा एग्जाम जो लेवल भी था वो मतलब टफ नहीं बोल सकते, मीडियम बोल सकते हैं। तो 60+ होना चाहिए जो आप ओबीसी हो। ठीक है, आपका इसमें 60+ तो होना ही होना चाहिए। एक मिनट बच्चा, एक मिनट जस्ट। और फिर अगर आप बच्चा बात की जाए आपके ओबीसी की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो देखो बेटा जनरल के ही समथिंग होती है। अगर आपके 56+ मार्क्स हैं, 56+ मार्क्स है तो आपका ओबीसी में हो जाएगा। और एससी वालों की बात की जाए तो एससी वाले के अगर आपके 42+ मार्क्स है तो हो जाएगा। और जो एसटी वाले अगर इनका 40 मार्क्स भी हैं तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चा यही कट ऑफ स्टैंड करेगी। आप बोलोगे मैम ये कट ऑफ ज़्यादा बता रही हूँ, तो बच्चा ये ज़्यादा नहीं है, ये नॉर्मल इतनी कट ऑफ तो जाएगी, बट बच्चा इससे हाई भी कट ऑफ नहीं जाएगी क्योंकि माइनस मार्किंग थी। अगर बच्चा थोड़ा सा कंपेरिजन किया जाए, क्योंकि बच्चा आप लोगों को यकीन नहीं होता है, तो यूपी में क्या आई थी परमानेंट, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा परमानेंट वैकेंसी आई थी एनम की, परमानेंट थी एनम की थी। तो अगर आप लोगों को यकीन नहीं है उसमें तो 900 कुछ पद थे। तो आप देख सकते हो मतलब 900 नहीं 9000 पद थे। ठीक है, 9000 बच्चा लोग पद थे यूपी की। तो उसमें आप कट ऑफ देख सकते हो कितनी कम गई थी, तो आप उसका भी कंपेरिजन कर सकते हो। और बच्चा ये भी नहीं कि, और यूपी में ना बहुत ज़्यादा राजस्थान बिहार के बच्चे भी मतलब जो था रजिस्ट्रेशन यूपी का करा के बहुत सारे एग्जाम दिए थे। तो बच्चा और बीटीएससी में थोड़ा सा नहीं हो पाया क्योंकि इसका पहले से भी एक बार फॉर्म अप्लाई हो चुका था, तो इसमें ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, समझ रहे हो शायद मेरी। तो उसमें ओबीसी जनरल की ओबीसी मुझे लगता है कि 42 या 40 समथिंग गई थी ओबीसी की। तो बच्चा कट ऑफ फाइन नहीं जाएगी, ये जितना मैंने बताया है इतना बहुत ज़रूरी है, इतना ही फॉलो कर लो। अगर आप कितने मार्क्स हैं तो आपका डेफिनेटली हो जाएगी, कोई ऐसे चिंता की बात नहीं है, इतना ही कट ऑफ जाएगी। और बच्चा जो आप लोग बोल रहे हो ना संविदा वालों का, तो संविदा वाले बच्चे बस आप पासिंग मार्क्स ही ले आओ, सिर्फ सिर्फ आप पासिंग मार्क्स ले आओ। जो संविदा में काम कर रहे हैं संविदा वाले, वो सिर्फ बच्चा लोग आप पासिंग मार्क्स ले आओ, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने जितना आपको आयोग ने दिया सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप पासिंग मार्क्स में अगर आप 40 क्वेश्चन ले आते हो, 25 मिल जाएंगे, तो ये कितने हो गए, ये तो 65 नंबर हो गए ना। सिर्फ आपको 40 ही तो लाने हैं ना, तो 65 तो कितने ज़्यादा हो गए। अगर जनरल से हो तो 40 मार्क्स नहीं ला पाओगे क्या। तो संविदा वालों के लिए और भी है, तो संविदा वाले नो डाउट अगर आपके 40 के समथिंग, जनरल वाले अगर 35 या 40 मार्क्स आ रहे हैं संविदा वाले, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जो संविदा में उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो ऐसे घबराने की बात नहीं है। और अगेन बच्चा आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सेफ स्कोर बताना, क्या है आपका सेफ स्कोर। अगेन थैंक यू सो मच, इसी तरह स्टडी विद जितेश में बने रहिए। और जो ये मैंने स्कोर बताया, ये देखो बच्चा स्कोर बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया। जो यूपी ट्रिपल एस सी एनम ने भी कराया था, यूपी ट्रिपल एस सी में एनम की परमानेंट वैकेंसी आई थी, इसमें 9000 पद थे, इसमें तो 10,000 है। तो सेम यही सिचुएशन उसमें भी लागू थी, नॉर्मलाइजेशन वगैरह, तो उसमें मार्क्स कम कम हुए थे। और कम कट ऑफ जाने का बच्चा उसका बोलो कि मैम उसमें क्योंकि पेट मांग रखा था, तो बच्चा पेट, हाँ पेट का भी मांग सकते, पेट भी मांग रखा था, बट उससे थोड़ी सी ज़्यादा जाएंगे, 5-6 नंबर ज़्यादा जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो देखो बच्चा उसी के हिसाब से हमने वो भी से जनरल की रख रखी। बच्चा इतना मार्क्स आ रहा है तो समझ लो आपका जॉब पर मतलब फिक्स है। ठीक है, आपको बीटीएससी में 2024 में गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाओगे। अगेन थैंक यू सो मच बच्चा।